कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में मोहब्बत की दुकान खुलने से चर्चा का विषय बना हुआ है और अमेठी का सियासी पारा गर्म हो गया है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया और मोहब्बत की दुकान रख दुकान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो लगाकर सजाया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस और गांधी परिवार का नाटक बताया है। विश्व के राजनीतिक पटल पर चर्चित अमेठी में कांग्रेस का अतीक बहुत ही स्वर्णिम रहा। अतीक में अमेठी और कांग्रेस एक दूसरे का परिवार बन गए थे। खंडकाल के परिवर्तन का असर यहाँ भी दिखाई दिया। बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एंट्री ने अमेठी में कांग्रेस का किला ढहा दिया। अमेठी के साथ पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार कम होता गया। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विश्व चुनाव लड़ा। कांग्रेस को कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत मिली। वहीं यूपी में निकाय चुनाव के परिणाम भी उसी दिन आए। कर्नाटक के साथ निकाय चुनाव के परिणाम अमेठी में आशा की किरण के रूप में है। अमेठी में कांग्रेस ने दमदार वापसी किया। नगरपालिका जायज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने 3500 वोटों से अवैध जीत से उत्साहित और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अमेठी में मोहब्बत की दुकान अवैध जीत से उत्साहित और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अमेठी में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और आपको बताते चले कि राहुल गांधी अपने भाषण में अक्सर कहते हैं कि हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। विपक्ष पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाते रहते हैं। ऐसे में अमेठी के जायज कस्बे में एक दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान खोल दिया है। दुकानदार रिजवान ने बताया कि मेरी मिठाई व लस्सी की दुकान है। हम यह मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, गलियों में इस तरह की मोहब्बत की दुकानें खुलनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर भाईचारे और मोहब्बत बढ़े। हमारी दुकान निराला स्वीट्स के नाम से थी। हम राहुल गांधी की यात्रा में गाजियाबाद गया था, जहां पर राहुल गांधी ने बोला कि अब मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, जिससे मैं प्रभावित हो गया। अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान खोला। लोगों की हमारे यहाँ भीड़ लगी है। इसका अच्छा मैसेज भेज रहा है। क्या नाम है आपका? रिजवान मोइन। ये बताइए, मोहब्बत की आपने दुकान डाली है, किस चीज़ की दुकान है और क्या मैसेज देना चाहते हैं मोहब्बत दुकान खोलकर? ये मिठाई और लस्सी की दुकान है और मैसेज ये देना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान पूरे देश की गलियों में, प्रदेश में खुलनी चाहिए। कि लेकिन मोहब्बत से तो मोहब्बत बढ़ेगी ना, मोहब्बत से मोहब्बत घटेगी थोड़ी, बढ़ती जाएगी। क्या सोचा था ये मोहब्बत दुकान आपने डाली? पहले दुकान आप किसी और के नाम से थी? जी, हमारे पहले दुकान निराला स्वीट हाउस के नाम से थी। हम गए थे भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद, तो वहाँ राहुल जी ने ये कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, तो बस वो हमारे प्रभावित हो गए उसी में जो हमने आगे। मोहब्बत की दुकान जब से आपने खोली है, क्या लाभ मिल रहा है? अरे अच्छा लाभ मिला, जनता के प्रेम भी मिला हमें। जायज के मोहम्मद नसीम ने बताया कि हमारे रिजवान भाई भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर वहां राहुल गांधी के द्वारा नफरत हटाओ मोहब्बत की दुकान लगाओ के नारे से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी दुकान का नाम चेंज कर दिया। अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रख दिया। समाज में यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो आजकल नफरत की राजनीति चल रही है, उस पर यहाँ पर मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। कांग्रेस नफरत की राजनीति खत्म कर उसी पर कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ मोहब्बत की दुकान खुलेंगी। लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, दिलों में मोहब्बत बढ़ेगा, समाज में अच्छा मैसेज आएगा। इसलिए भाई साहब ने मोहब्बत की दुकान खोल ली है। क्या नाम है? सैयद जैन। ये बताइए, आपके क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान खुली है, क्या है इसका मकसद? देखिए, रिजवान भाई क्या नाम है, पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे राहुल जी के एक बयान से प्रभावित होकर भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली जायज नगर पालिका में। और जायज नगर पालिका में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी ने कहा था मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, तो नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जो अध्यक्ष बनी है, नगर पालिका जीत कर उसी तरह अगर देश में क्या नाम है मोहब्बत की दुकान खुलेगी, तो हम लोग 2024 में कांग्रेस का परचम लहरा सकेंगे। मकसद इसका खोलने का क्या था? देखिए, इनका मकसद है नफ़रत को हटाना है, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाना है, मोहब्बत की सरकार बनाना है, मेन मकसद ये है।
वहीं सैयद जैन ने कहा कि रिजवान भाई भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, जहां पर राहुल गांधी ने लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में बोला था कि मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, जिसको लेकर रिजवान भाई ने जायज नगरपालिका क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान खोली है। अभी जायज नगरपालिका पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। 2024 में पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। अमेठी में भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर मोहब्बत की दुकान खुली है, इसको लेके क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये केवल कांग्रेस का जो है एक नाटक है। अमेठी में मोहब्बत उसी दिन शुरू हुई जिस दिन दीदी स्मृति ईरानी ने अमेठी में कदम रखा। अब अमेठी में जो है मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत की दुकान जो है चल रही है, कोई यहाँ दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई ऐसे अराजक तत्व तो यहाँ हावी नहीं है। सब पूरा एक तरफा आप मान के चलिए विकास की बातें हो रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, बाईपास बन रहा, विकास की बात चल रही। ये नफरत की बात केवल राहुल गांधी, राजीव गांधी और ऐसे गांधी परिवार हमेशा देश की आज़ादी के बाद से बांटते आए हैं। अब वो काम उनका ख़त्म हो गया है। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ सकता है? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल गांधी मैं तो कहूँगा खुद जागरूक हो चुके थे, तभी अमेठी की सीट उन्होंने छोड़कर वायनाड चुना। अगर जागरूक ना हुए होते तो अमेठी ना छोड़े होते, और अमेठी की जनता उनको भूल चुकी है। अब जो दो एक चिट्टा कार्यकर्ता उनके बचे हैं, इसी चुनाव के बाद वो भी एक तरह से जो है हारी मान लेंगे। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया कि यह कांग्रेस का नाटक है। मोहब्बत तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन स्मृति ईरानी ने कदम रखा था। अमेठी में मोहब्बत की दुकान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोहब्बत की दुकान चल रही है। यहाँ पर कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, यहाँ पर अराजक तत्व अभी नहीं है। यहाँ पर पूरा एक तरफा विकास हो रहा है। यहाँ पर ओवरब्रिज और बाईपास बन रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ विकास हो रहा है। नफरत की बात केवल गांधी परिवार और राहुल गांधी करते हैं। यही देश की आजादी के बाद बांटते आए हैं। अब वह बातें खत्म हो चुकी हैं। 2024 में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता जागरूक है। 2024 में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता जागरूक है। इन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड चुना है। अब यहाँ की जनता उनको भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि जो छोटे मोटे कार्यकर्ता बचे हैं वह भी गायब हो जाएंगे। मोहम्मद कुद्दूस खान। सुधीर जी, राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित होकर लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसको आप क्या सोचते हैं? देखिए 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, और इस बात को आपने कर्नाटका आपने देखा किस तरह से कांग्रेस की बढ़ोतरी हो रही है। आने वाला दिन जो है सब विपक्ष एक हो जाएंगे। सरकार 24 जो चुनाव होगा बीजेपी का सफाया होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में जो है। नहीं, मोहब्बत की दुकान का क्या इम्पैक्ट? मोहब्बत मतलब कि जो नफरत की भावना, जातिवाद की भावना, भेदभाव की भावना जो है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। सेकुलर सबको ले चलने का प्रयास किया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी पदयात्रा किया। इससे आपने देखा कर्नाटक में कितनी मेजॉरिटी की सरकार बनी है। आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में होगा, चाहे राजस्थान में होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आने वाली जो सरकार बनेगी 24 में जो है और विपक्ष की होगी, उनमें से कांग्रेस होगी, नेतृत्व कांग्रेस का होगा। सब विपक्षी लोग पार्टियां जो है मिलकर उनको बनाने का प्रयास करेंगे। देश में एक व्यवस्था होगी। अभी आपने देखा वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पारित किया जो है कि केजरीवाल वहाँ दिल्ली में सरकार है, उन्होंने कहा कि जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था, लेकिन रातों रात अध्यादेश जारी करके जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन उसके विपक्ष इस मोहब्बत की दुकान से 2024 में कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से सरकार विपक्ष की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये भाजपा का सफाया होने जा रहा है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कहीं पर आपने देखा कहीं नए कोई उद्योग लग रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, कहीं लड़कों को बेरोजगारी दूर रही है, लेकिन एक वांट वैकेंसी नहीं आ रही। लोग परेशान है, त्रस्त है, जो है जनता परेशान है जो है। इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो है राशन दे देने से थोड़ा सरकार बन जाएगी। जनता एकदम सजग है, सतर्क है जो है। कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? तब तमाम जानवर देखिए, गेहूं की फसल चौपट कर दिया, नुकसान किया जो है। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। मेरा तो ये कहना आने वाले दिनों में जो है निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहाँ से सांसद गांधी परिवार चुनकर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिएगा आप क्या स्थिति होती है। अभी हम बताया नगर पंचायत के चुनाव के मैटर पे, यही नगर पालिका जायज जो है कांग्रेस के जो है जीती है।
रायबरेली में कांग्रेस जीती है, उसके सब परिषदें उसमें कांग्रेस समर्थन जीती है। यहीं आप चले जाइए प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र में जो कांग्रेस जीती है, इसका मतलब नहीं है। जनता में ये भाव आ गया है और 9 साल से सरकार में जो करना चाहिए उद्योग धंधे कल कारखाने, इन्होंने कोई एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सब बहुत सारे उद्योग धंधे बेच रहे हैं, कल कारखाने बेच रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जनता ये चाहती है लोगों को रोजगार मिले, सरकारी कारखाने स्टेब्लिश हो, रोजगार मिलना चाहिए, इस तरह से भाव होना चाहिए।